हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। स्वागत है आप सभी का कौशी टेक्निकल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर आपके पेपर जो है बहुत ही नज़दीक है, ठीक है। तो सभी छात्रों के लिए मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और आपका फिफ्थ सेमेस्टर सभी छात्रों के लिए टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज़ आ रही है, ठीक है ना। सबों की बहुत क्लासों की जो आ गई है, बहुत से सब्जेक्ट की आ गई है, लेकिन अभी जो है फर्स्ट सेमेस्टर की नहीं आई है। तो फर्स्ट सेमेस्टर की सबसे पहले आप कमेंट कीजिएगा कौन से सब्जेक्ट की सबसे पहले आए। और एक और आपको बता दूं कि लाइव सेशन होगा, उसमें सारे पूरे चैप्टर के, पूरी आपके सब्जेक्ट के टॉप 100 क्वेश्चन बता दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए, मैं आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलीटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर अप्लाइड केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर के बारे में, ठीक है ना। मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर कुछ भी है, देख लीजिएगा आप कैसा है। और एक और आपको सूचना दे दूं कि इसमें से 20 नंबर का पक्का है। सबसे ज़्यादा बैक अप्लाइड केमिस्ट्री में लगती हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा, इसको ध्यान से देखिएगा। पूरा क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। कोई दिक्कत हो या समझ में नहीं आए तो कमेंट कर देना, कमेंट सेक्शन में आपको बहुत अच्छी तरीके से रिप्लाई कर दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ अप्लाइड केमिस्ट्री का कैसा पेपर आता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मॉडल प्रश्न पत्र, अनुप्रस्थ रसायन, ठीक है ना। इसमें सबसे ज़्यादा बैक लगती है, तो सभी छात्र बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे पेपर को। कुछ भी जो समझ में नहीं आएगा कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। चलिए, पहले आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि ये जो है 50 नंबर का पेपर होता है। 70 नंबर का आपका पेपर आता है, जिसमें से 50 नंबर का आपका करना होता है, और पास करने के लिए आपको 17 नंबर लाना होता है। मीन 70 में से आपको 17 नंबर लाना जरूरी है, ठीक है ना। लेकिन जब भी कुछ छात्रों की बैक लग जाती है, वो किस कारण लगती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए, सबसे पहले आपको दिखा दूं, ये 2.5 घंटे का पेपर होता है, 2 घंटे 30 मिनट। अच्छा, यहाँ पर आपको दिखा दूं, सभी प्रश्न हल करना है, सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। तो यहाँ पर आगे दे रखे हैं दोस्तों। पहला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कोई 10 भाग हल कीजिए। मीन्स 12 दे रखे हैं, इसमें 12 में से आपको 10 भाग हल करना है, ठीक है ना। 12 में 10 भाग हल करना है। ये बहुत से टिक मार के कुछ पूछ भी लिया है, ठीक है ना। ठोस, यहाँ पर कुछ पूछ लिया है, ठोस कठोर क्यों होते हैं, मतलब ठोस जो है कठोर क्यों होते हैं, कुछ पूछ लिया है। आपको तर्क देकर उसको उत्तर देना है। लेकिन कुछ जो है आपका डायरेक्ट जो है टिक मार्क है, ठीक है ना। चलिए, ये आपको 10 दे लेने हैं। उसके बाद यहाँ पर आप दिखा दूं कि बोर का मॉडल स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर इसमें से कौन सा सोच है वो आपको डायरेक्ट लिख देना है। आप लिखोगे कैसे प्रश्न पत्र में, इस तरीके से लिखना, जैसे प्रश्न उत्तर 1, ठीक है। उसमें यहाँ पे लेके का और नीचे लेके खा, इस तरीके से आप करोगे, डायरेक्ट आंसर लिखिएगा, ठीक है ना। इस तरीके से करना, ध्यान रहेगा। प्रश्न उत्तर नीचे लिखेंगे 1, ठीक है, उसमें से का खा, इस तरीके से नीचे लिखते जाएंगे सामने सामने, ठीक है। डायरेक्ट आंसर लिखना है, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नहीं उतारने हैं, ठीक है। अच्छा, चलिए, अब आपको ये ऊपर हो गया 10 नंबर का, जिसमें 12 क्वेश्चन थे। यहाँ पर आप देख पाएंगे 12 क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें 10 करने हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कोई 5 भाग हल कीजिए। मीन्स 5 भाग हल करने हैं, और यहाँ पर आप देख पाएंगे 5 भाग हल, और जो कि एक जो है 2 नंबर का है, या एक 2 नंबर का है, 5 भाग हल करने हैं, तो टोटल आपका 10 नंबर का ये वाला पार्ट है। समझ में आया, 10 नंबर का ये वाला पार्ट है। चलिए, तो पहले ये क्या है, हुंड के नियम का उल्लेख कीजिए, एक उदाहरण देख के इसे स्पष्ट कीजिए। ध्यान रखिएगा, ये आपने 10th 11th में भी पढ़ा है, तो देख लेना इसमें। अच्छा, नेक्स्ट है, ईंधन के कैलोरी मान पर एक टिप्पणी लिखी है। ईंधन का जो कैलोरी मान होता है उस पर टिप्पणी लिख देना है, ठीक है ना। बहुत अच्छा है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। दहन भंगुरता क्या है, भंगुरण क्या है, इसने किस प्रकार इसको रोका जा सकता है। स्नेह के कारणों का वर्णन कीजिए। पर यूनिट क्या है, और ये जल में किस प्रकार के मधु कहते हैं। दोस्तों, एक 2 चैप्टर इसमें इंपॉर्टेंट है, एक मधु जो है वाटर ट्रीटमेंट का, और एक जो है स्नेक वाला, लुब्रिकेट्स वाला, जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विद्युत अपघटनी सेल क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। इसमें आपको 5 देने हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये 7 हैं, इसमें से आपको 5 देने हैं टोटल, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसमें से 2 भाग हल करने हैं। 3 दे रखे हैं, इसमें से 3 दे रखे हैं, और 2 भाग हल करने हैं आपको, ठीक है ना। चलिए, ये आपका एक 5 नंबर का होगा, 2 आप करोगे तो आपका 10 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 10 नंबर का ये वाला पार्ट हो जाएगा, तो आपके 30 नंबर सीधे हो जाएंगे। चलिए, इसमें क्या करना है, बोर के परमाणु मॉडल का वर्णन करना है, उसकी सीमाएं लिखना है। उसमें 4 से 5 सीमाएं लिख देना, 4 से 5 सीमाएं लिख देना, और उसका वर्णन कर देना कि बोर्ड ने ये कब कब बनाया, कैसे कैसे, 1-2 डेट लिख देना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर दोस्तों, अगर ये वाला करोगे तो आपको ये दोनों करने पड़ेंगे, आ, तो दोनों में से कोई भी करोगे, 2 इसमें दे रखे हैं खंड, ठीक है ना, इस तरीके से। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि जल गैस क्या है, जब जल गैस का निर्माण किस प्रकार किया जा सकता है, इसके उपयोग लिखिए, ठीक है ना। ये और ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट डाल लेना, BOD और COD, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छी तरीके से कर लेना। और ये पेपर में मोस्टली पूछा जाता है। जब मैंने पेपर दिया था, जब भी ये पूछा गया था, ठीक है ना, तो मैं सोचता था पहले भी ये इंपॉर्टेंट है, और मेरे पेपर टाइम पे भी ये आया था, तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लेना, ठीक है। चलिए, अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। मानक इलेक्ट्रिक विभव क्या है, और इलेक्ट्रॉन विभव की गणना
नेक्स्ट समीकरण लिखिए। समीकरण दोस्तों ये वाला अगर आपको थोड़ा लंबा है, अगर आ जाए तो ठीक है, ना तो फिर आप ये वाला कर दीजिएगा, ये वाले और ये वाले, ठीक है ना। जो नहीं आएगा उन दोनों में से बिल्कुल हाथ नहीं लगाएंगे, जो आएगा वही करेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख पा रहे हो दोस्तों कि किन्हीं 2 भागों को हल करना है, ठीक है ना। इसमें 3 भाग इसमें भी दे रखे हैं, 3 में से 2 आपको करने हैं। और एक और आपको बता दूं, ये भी आपका सेम 5 नंबर का है। 5 नंबर का करोगे, 2 आपको करने हैं, इक्वल टू 10 नंबर का हो जाएगा, 40 नंबर आपके सीधे हो जाएंगे। चलिए क्या है कि वैसे सिद्धांत का व्याख्या कीजिए। मैं इसका क्या है सिद्धांत, इसको व्याख्या कर देना है। और सिग्मा 1 और पाई 1 में अंतर है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इनपुट डालना। 5 नंबर में पूछा जाएगा, मैंने बोला था आपको, तो 5 नंबर में पूछा गया है। और ये बहुत 5 पॉइंट लिखना, ज़्यादा मत लिखना, देख लेना, ज़्यादा पॉइंट मत लिखना, ठीक है ना। जिस नंबर का क्वेश्चन है उसी अकॉर्डिंग आंसर देना है अपना, जितना बड़ा होगा उतना ही देना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट यहाँ पर है, संचार को रोकने के लिए विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। मैंने आपको बोला था संचार बहुत इंपॉर्टेंट, और संचार के प्रत्येक रासायनिक सिद्धांत पर टिप्पणी लिखिए। मैंने आपको बोला था संचार बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट यहाँ पर आपको थर्मोप्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक बहुलकों के अंतर स्पष्ट कीजिए। ये वाला शायद से हट गया है, ये वाला आपके सब्जेक्ट में शायद से हट गया है, एक बार जरूर आप चेक कर लीजिएगा। अगर है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना, फर्स्ट सेमेस्टर के छात्रों थर्ड सेमेस्टर में भी काम आएगा ये। चलिए नेक्स्ट दिखा दूँ, प्लास्टिक क्या है। प्लास्टिक क्या है ये पढ़ लेना, ये आपका थर्ड सेमेस्टर में इंजीनियर मेटेरियल में काम आएगा, पूरा एक चैप्टर है, ध्यान रखिएगा। ये वाला बहुत अच्छी तरीके से कर लेना, ये आपका थर्ड सेमेस्टर में भी क्लियर कर देगा आपको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिखा दूँ कि किन्हीं 2 भागों को हल कीजिए। ये भी दोस्तों आपका 5 नंबर का एक है, इसमें से 2 भाग आपको हल करने हैं, टोटल आपका जो है 10 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। चलिए 50 नंबर का आपका पेपर होने जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, निम्न लिखेंगे IUPAC नाम लिखिए। चलिए तो दोस्तों इनके जो है IUPAC नाम लिख लेना, आपने जो है 11th और 12th में शायद से पढ़े होंगे, इन सभी के लिख देना। ये आपका 1-1 नंबर का है, 5 हैं इसमें, अगर आप लिख सकते हो तो इनका लिख देना, ना तो फिर आप ये वाला करना पॉइंट, ठीक है। वैसे IUPAC नाम बहुत जो है सिंपल है, आपने 11th में भी पढ़ा होगा, 12th में भी पढ़ा होगा, बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। अच्छा पानी पीने के TMD क्या है, मेरे TTS क्या है, ये आपको समझाना है। ये आपने जो वाटर ट्रीटमेंट है उसमें ही आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। इसकी बहुत वीडियो अपलोड है चैनल पे, आप देख लेना। जल की कठोरता के कारण का उल्लेख कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, और इसमें से डायरेक्ट 10 से 15 नंबर का पूछा जाएगा, और मैंने आपको बोला था वो पूछा जा रहा है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए इन दोनों को कर लोगे आप बहुत अच्छी तरीके से, सभी को याद होगा अगर वीडियो देखी होंगी आप लोगों ने, ये आप कर लोगे क्योंकि आपने 11th और 12th में पढ़ा होगा। यदि इनमें से कोई ना आए तो आप जो है लास्ट वाले को पकड़ लेना। कैसे पकड़ोगे, अक्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस का क्या तात्पर्य है, ये आपने 11th क्लास में अप्लाइड केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ओनली 11th क्लास में आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा वैकेलाइट तथा अकार्बनिक बहुलकों को टिप्पणी लिखिए, ये भी आपने 11th में पढ़ रखा होगा। अगर इसमें से जो भी कुछ नहीं आए तो आप जो है जैसे 5वें का थर्ड जो है यूनिट नहीं आ रही, वो आप जो है कमेंट कर देना, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर इसकी जो है फ़ोटो भेज दूंगा, सारा इसको सॉल्व पेपर भेज दूंगा। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, कोई भी PDF के लिए वहाँ पर जो है आप जो है रिप्लाई कर देगा, हम जो आपको PDF प्रोवाइड करा देंगे। अधिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर देना, क्योंकि सभी के लिए ये प्रश्न पत्र देखना जरूरी है, क्योंकि पेपर आपके बहुत नज़दीक है। धन्यवाद, बाय बाय।